अपने दादा हियर से मरकाम और कितने जीवन भर काम करते करते और इस धरती से पेनवासी हो गए। कहा है कि जो ना माने सयानों की सीख तो लाई से दरिया मांगे भीख। यहाँ तो अपना चलता है, लेकिन आप छतरपुर जिले में आदिवासियों की हालत इतनी खराब है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब है। 22 जनवरी 2024 को कहा था कि हम 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं। कब कहा? 22 जनवरी 2024 को। तो 2024 में अगर हम 500 घटाएं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सामाजिक वरिष्ठ समाज सेवी को सुनेंगे जिनकी बातों को सुनकर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बस जरूरत है उसको अमल करने की दोस्तों। और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से रखा है कि आपको सुन करके गर्व होगा कि हमारे बीच में ऐसे सामाजिक विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं जो वास्तव में समाज की दशा और दिशा को बदलने की काबिलियत रखते हैं। बस हमें उनको साथ देने की जरूरत है। बस हमको उसको अपने समाज में, अपने लोगों के ऊपर, अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो साथियों, आप सभी को इस काम का सदर सदर जय जोहार। साथियों, जो वह वरिष्ठ समाज सेवी है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, पर मैं उसको सैल्यूट जरूर करता हूँ। और उनकी जो विचार था वास्तव में बहुत ही प्रैक्टिकल था और सार्वगर्भिक था। अब बात आती है कि आपको इस वीडियो को और उनकी स्पीच को क्यों सुनना चाहिए। तो उन्होंने 5 से 6 मुद्दों पर बहुत ही शानदार टॉपिक पर उन्होंने बात रखा है। पहला है कि 1524 के आसपास हमारा गोंडवाना साम्राज्य का शासन हुआ करता था। और जो गोंडवाना साम्राज्य के शासक थे वो है संग्राम शाह। 1524 के आसपास आज जो अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जा रही है कि 500 साल बाद हम प्राण प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं। तो अगर हम 2024 में 500 घटाएं तो 1524 आता है। और उस समय गोंडवाना का साम्राज्य था। इससे साफ साफ पता चलता है कि गोंडवाना के साम्राज्य को खत्म करके, उनके इतिहास को मिटा करके, या कि फिर खुद हम अपने इतिहास को भुला दिए हैं और आज वो लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें। इस पर उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात रखा। दूसरा है, आज देश में जोर जोर से चल रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और जो तमाम भारत देश के पड़ोसी देश हैं, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जितना अत्याचार बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उतना हमारे देश के आदिवासियों के ऊपर उतना ही अत्याचार हो रहा है। ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप लोग सभी जानते हैं और वाकिफ हैं। तीसरा टॉपिक पर उन्होंने बात करी कि जो बुंदेलखंड था वहाँ पे गोंडवाना साम्राज्य और गोंडवाना शासकों का शासन था। धीरे धीरे इनका एंट्री होता है और जो ब्राह्मण थे, सीधी सीधी उन्होंने टिप्पणी करके कहा कि 7 साल नामक एक ब्राह्मण था। उन्होंने 1675 में 14 गोंड राजाओं की हत्या करवाई थी, धोखे से चीटिंग करके, धोखा दे करके। तो साथियों, उन्होंने इस पर ऐसे ही बात नहीं किया, इस पर किताब भी लिखा गया, इसका उन्होंने सबूत भी बताया। हवा में किसी प्रकार का बात नहीं, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। चौथी बात, उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम की जो गोंडवाना समग्र आंदोलन था उस पर उन्होंने बात की, किस तरीके से गोंडवाना आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया और जन जन तक पहुंचाया। आज वो आदिवासी का मसीहा बन करके हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। इस पर उन्होंने बात कही है। और आज अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने इतिहास को झांक पा रहे हैं, अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अपने इतिहास पर गर्व हो रहा है, तो ये दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है और उन्हीं गोंडवाना समग्र आंदोलन की देन। 5वां बात उन्होंने कहा कि झारखंड में 32 आदिवासी सीट रिजर्व है आदिवासियों के लिए और 32 में से 27 सीटें JMM जीता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी जीती है, जो कि आदिवासी की पार्टी है। तो झारखंड में JMM किस तरीके की रणनीति अपना रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है कि 32 में 27 सीट जीत रहा है और हमारे मध्य प्रदेश में 47 सीट है, एक भी सीट आदिवासियों को नहीं मिल पा रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। 6वां बात उन्होंने कहा कि सामाजिक रूप से अपने समाज को और खुद को मजबूत करो। अगर हम अपने समाज को मजबूत नहीं किए तो वो दिन बहुत जल्द आएगा कि हमको मवेशी युक्त रह जाएगा। वास्तव में दोस्तों, आप सभी देखते होंगे कि हमारे दादी परदादी जो भी हुआ करते थे, वो लोग बहुत ही सोना चांदी जवाहरात से भरे उनका शरीर का श्रृंगार बना हुआ रहता था। कखरी और क्या क्या बोलते थे, करधन, तमाम प्रकार के जवाहरात और जो आभूषण थे वो देखे जाते थे, हम लोग खुद देखते थे। आज वो एक चीज़ देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से हमारे साम्राज्य को ख़त्म करके और इस तरीके की चीज़ें अपनाई गई और हमारे इतिहास को भुला दिया गया, वो सारे आभूषण जो भी थे, सोना चांदी थे, वो कहाँ चले गए? क्योंकि हमारा जो साम्राज्य था खत्म हो गया। हमको जीने के लिए उनको बेचना पड़ा, उनको गिरवी रखना पड़ा और आज हमारे पास वो चीज़ देखने को हम लोग तरस रहे हैं। जब वो चीज़ खत्म हुआ तो हम अपने ज़मीनों को बेचते गए। जब
अपनी जमीनों को बेचते थे जीविकोपार्जन के लिए, अब वो चीज भी खत्म हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी श्रम बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। श्रम को बेचना ही तो है, अपना श्रम देते हैं तब तो हमको 2 पैसे मिलता है, तब हम अपने जीविकोपार्जन को चला रहे हैं। अभी अपना हम श्रम बेच रहे हैं। और आज जिस तरीके से आप देश में देख रहे हैं, बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, रोजगार भी खत्म हो रहा है, तो इसके बाद अब क्या होगा आप लोग खुद कल्पना कीजिए। जीवित रहने के लिए हमारी माताएं, बहनें, बेटी बहन अपना तन बेचने को मजबूर हो जाएंगी जीने के लिए। वो दिन बहुत जल्द आएगा। इसलिए अपने समाज को मजबूत बनाइए और सशक्त बनाने का पूरा अपना योगदान दें, प्रयास करें। चलिए सुनते हैं उस वरिष्ठ समाज सेवी जिन्होंने इन सार्वजनिक तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने अपनी बात रखी है। राजनीति और अर्थशास्त्र इतिहास पर टिकी होती है, हमें इतिहास पलटना पड़ेगा। अभी जैसे आपने सुना होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी ने, शंकराचार्य ने अभी 22 जनवरी 2024 को क्या कहा था अयोध्या में? 22 जनवरी 2024 को कहा था कि हम 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं। कब कहा? 22 जनवरी 2024 को। तो 2024 में अगर हम 500 घटाएं तो कितना आता? 1524। 5 अक्टूबर 1524 को रानी दुर्गावती की जन्म होती है। उस समय हमारे महाराजा संग्राम साय का शासन होता है बामनगढ़ में। गोंडवाना साम्राज्य का गोल्डन एज, स्वर्ण युग, जिसमें सोने के सिक्का चलते हैं। 1524 में जब रानी दुर्गावती पैदा होती है, 1541 में उनका शादी होता है दलपत शासन। उस समय तो हमारा ही शासन था, हमारी ही सत्ता थी, हमारा साम्राज्य, हमारी भाषा। अभी मुठवा जी बोल रहे थे अपने भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। तो हमारी भाषा, संस्कृति, हमारी सत्ता थी। तो आप लोगों ने हमारी सत्ता, शासन, साम्राज्य खत्म करके आज 500 साल बाद आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं। और उसमें हमारा भी समाज सम्मिलित है। अपने ही खत्म करके अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई आप लोग। क्यों? कितना इतिहास को भूल गए हैं। और यहाँ सत्ता की बात तो सब करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, इतिहास की बात कहाँ करते हैं? जबकि ये इतिहास में ही टिकी है राजनीति। आप पलट दीजिए, 1515वीं सदी में क्या था? हमारा ही समाज था। उस 1558 में ब्राह्मण लोग पहली बार छतरपुर जिले में आए। यमुना नदी के उस तरह ही छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर यमुना नदी है, हमीरपुर। उसके उस तरफ ब्राह्मण लोग थे, यमुना पार ही थे। फिर मध्य प्रदेश में यहाँ आने का दरवाजा तो छतरपुर जिला ही है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ खजुराहो है। अब वहाँ तो आ ही नहीं रहे। अभी पटेल जी यहाँ बोल रहे थे, विजय पटेल चले गए सब। तो वहाँ पर 3% आदिवासी हैं। अब बाकी लोग क्या है? बाकी लोग कुर्मी पटेल ही हैं, बाकी लोग पिछड़ा वर्ग है, बाकी लोग अहरदार हैं, SC के लोग हैं। वहाँ अपने लोग नहीं हैं, वहाँ अपने लोग सब इस साइड को आ गए। तो हम वही आपको बता रहे थे कि जिस तरह से अभी आप देखे होंगे, अभी कितने पेपर पढ़ते होंगे कि अभी बांग्लादेश में क्या, यहाँ अभी हिंदू आंदोलन चल रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां के मुस्लिम परेशान करते हैं। तो अभी छतरपुर जिले में अपने समाज का भी यही हाल है। यहाँ तो आप 60-70% है, पूरी आदिवासी समाज है, यहाँ तो अपना चलता है। लेकिन आप छतरपुर जिले में आदिवासी की हालत इतनी खराब है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत खराब है। वैसे छतरपुर जिले में जहाँ 3% आदिवासी हैं, वहाँ अपने लोगों का, अपने समाज की हालत बहुत ही खराब है। वहाँ बहुत दबाव है जहाँ मैं रहता हूँ। तो आप लोगों को भी तो उस क्षेत्र के कार्यक्रम में जाना चाहिए। अब सागर संभाग जितना है 5-6 जिलों का, जिसमें पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, ये जिले आते हैं सागर संभाग में। जैसे ये शहडोल संभाग है, वहां तो अपने समाज की हालत अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को भी तो वहां की आवाज उठाना चाहिए। जैसे भारत का हिंदू, यहाँ का ये ग्रामीण लोग उठा रहा है कि हमारे बांग्लादेश में हिंदू पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो हमारा जो समाज बुंदेलखंड में है, जहाँ पर छत्रसाल के द्वारा ब्राह्मणों ने 1675 में 14 गोंड राजा मरवाए थे। 1675 में उसका हिस्ट्री एक किताब लिखा हुआ। तो आप जितने लोग हैं, पढ़े हैं, अगर समाज में काम करना चाहते हैं, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 100 वक्ता और एक लिखा,
लिखा बड़ा माना जाता है। तो कितने हैं लेखक जो लिख रहे हैं। अभी भुआर साहब अभी छत्तीसगढ़ गए हैं, लगातार पूरे मध्य छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे हैं। मैं 2005 से जुड़ा हूँ अपने दादा हियर से मरकाम, और कितने जीवन भर काम करते करते इस धरती से पेनवासी हो गए। कहा है कि जो ना माने सयानों की सीख तो लाई से दरिया मांगे भीख। जो समझदार लोग आपको मंचों से कितनों 20 सालों से और ऐसे झुंड के झुंड जुड़ते थे और रात भर गाना गाते थे, लेकिन अभी शिबू सोरेन को देखिए झारखंड के अंदर, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों से 28 विधानसभा सीटें वहां रिजर्व हैं आदिवासियों के लिए। वहां पर बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीत पाई, माने 27 सीटें जेएमएम ने नहीं जीती, शिबू हेमंत सोरेन ने जीता है। और यहाँ की सीटें कहाँ जाती हैं? यहाँ आप दिन भर रात भर गाते हैं, नाचते हैं, अब वक्ता आके भाषण देते हैं, यहाँ की सीटें कहाँ चली जाती हैं? अभी 2-3 साल कोई चुनाव नहीं है, अभी ऐसे दरबार लगा लगा के निर्णय कर लीजिए। अभी कहते थे, अभी हमारे मुखबा वक्ता ने अभी कहा है कि हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, हमारे जो लोग हैं, धन दौलत की मदद नहीं करते हैं। कितना बड़ा कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा टेंडर लगा लें कि ऐसे खुले में हमारी माताएं बैठी, जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे पूरी में होना चाहिए। हो सकता है इतना संसाधन ना रहा हो, यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ न आते हों, तो उनके बीच हमें काम करना चाहिए। भगत सिंह एक बार भाषण दे रहे थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो भगत सिंह ने कहा था ऐसे सभा में, जहां तादाद में महिला बैठी थी और पुरुष बैठे थे, उन्हें कहा था कि अगर अंग्रेज यहाँ पर शासन करते रहे तो आपके जो बच्चे हैं इनको मजदूरों के रूप में मवेशियों की तरह दूसरे देशों में ले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन तो पृथ्वी के चारों तरफ था। तो जब ऐसे जोशीला भाषण अब भगत सिंह ने दिया, तो जितनी महिलाएं मात्र सखियां उपस्थित थी और उन्होंने जितने सोने चांदी के गहने जेवरात पहने थे और इतना फेंका उनने मंच पर, उन्हें कहा कि अंग्रेज अगर यहाँ बने रहेंगे तो आपके जो बच्चे हैं उन्हें मजदूरों के रूप में मवेशियों की तरह दूसरे देशों में ले जाएंगे, दासों की तरह। उन महिलाओं के आंखों में आंसू आए और उन्हें कहा, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि हमें पूरे देश में जाने के लिए संसाधन नहीं है, हमारे पास इतने पैसे दाम नहीं है कि हम देश के कोने कोने में जा पाए। तो उस समय जितनी माताएं बहनें बैठी थी और जितने जेवरात गहने पहने थे, उन्हें पूरी उतार के पूरा मंच में फेंक दिया था और इतना सोने चांदी का ढेर लग गया था। और वो माताओं बहनों ने कहा था कि भगत जी सिंह अगर ऐसा होना है तो हम इस जिंदगी में गहना नहीं पहनेंगे और आप ये सोना जेवरात है और बेचिए और पूरे देश से अंग्रेजों को भगाइए। आज क्यों नहीं देंगे? अगर कोई वक्ता सही बात बताएगा और गायक लोग सही कहेंगे तो क्यों सहयोग नहीं करेगा यह समाज? जब उसको भरोसा होगा कि नेता लोग सही काम कर रहे हैं, हमारा पैसा का सही उपयोग हो रहा है और जनता को भरोसा होगा तो सहयोग भी करेगा। तो ये हम यहाँ के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के इन्होंने आयोजन किया और पूरा। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे इस महान वरिष्ठ समाज सेवी ने इन बिंदियों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करवाया है, इसके लिए सबसे पहले हम इस वरिष्ठ समाज सेवी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और वास्तव में इनकी बात कही हुई, इनकी लाइनें बोली गई बहुत ही महत्वपूर्ण है और वास्तव में हमारे समाज को इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए, अमल करनी चाहिए और इस पर विचार करनी चाहिए, ताकि हम अपने समाज को मजबूत बना सके, सजग बना सके और एक बार पुनः हम सशक्त समाज बन करके एक शासक वर्ग में शामिल हों। हमें शासक वर्ग के वंशज हैं और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी इतिहास इतना गौरवशाली है और इतना प्राचीन है कि आज भी सबसे अगर कोई प्राचीन और पुराना इतिहास है तो वो है गोंडवाना साम्राज्य की इतिहास। गोंडवाना की संस्कृति विश्व की जननी है, इस बात को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में बस ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को हमारे लोग जान सकें, समझ सकें और अमल कर सकें। और इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप ट्राइब एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आगे लेके आने के लिए मोटिवेट हो सकें। आप सभी को इस डिस्ट काम का पुनः जय जोहार।